हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा सी लैंग्वेज पर कोर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं। यहां पर आप जाइए प्लेलिस्ट में देखने के बाद आप यहां पर सी लैंग्वेज के फुल कोर्स आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। यहां आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। ये जो पार्ट 1 वाला वीडियो है ये करीब आपका 35 मिनट का, इसमें सारे बेसिक कवर किए गए हैं। आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी है। फिर यहाँ लैंग्वेज क्यों सीखें, इसमें भी आपका अच्छा रिस्पांस है। करीब 1200 लाइक है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और फिर इसको धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और ये चीज़ आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को सपोर्ट करना है। इस प्लेलिस्ट को जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पर उतना ज़्यादा कंटेंट ऐड होते ही जाएंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको सिंपल एंड आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, सिंपल इफ एल्स का अल्टरनेटिव को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल साफ सुथरे भाषा में आपको बताया, ठीक है, कि इफ एल्स के अल्टरनेटिव को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके सिंटेक्स को समझना है। इसके सिंटेक्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक रिजल्ट के नाम से क्या किया, कोई इंटीजर बनाया, इंट रिजल्ट के नाम से, ठीक है। रिजल्ट के नाम से मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में कंडीशन देना है। ब्रैकेट में आपको कंडीशन देना है। कंडीशन देने के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर आपको पहला एक्सप्रेशन कुछ भी लिखना है, H2 का साइन लगाना है और दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है और टर्मिनेटर से एंड कर देना है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, बड़ा सिंपल ऑपरेटर है। ये क्या कहता है भाई, ये कंडीशन है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, चेक हो रहा है एक्सप्रेशन 1 के बिहाफ में, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो, इसका मतलब होता है नहीं तो, एल्स नहीं तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम क्या बना रहा हूँ मैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ठीक है। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए में मान लेते 5 है, बी में मान लेते 8 है। तो यहाँ कंडीशन रहेगा कि भाई यदि प्लस का साइन हो तो ये दोनों नंबर को क्या करना है, एक्सप्रेशन 1 में ए प्लस बी कर देना है, ए प्लस बी कर देना है। और यदि नहीं हो तो भाई सिंपल ए माइनस बी कर दो। ये एक प्रोग्राम है, हम लोगों को बनाना है। तो पहला प्रोग्राम चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा आसान सा प्रोजेक्ट है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, VS कोड पर चल जाता हूं। एरो कहां गया, सबसे पहले मैं VS कोड पर चले जाता हूं। ये रहा हमारा VS कोड। तो यहां पर सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख देता हूं, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड, मैं भी हैशटैग इंक्लूड studio.h मैंने ये लिख दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद इंट मेन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिख दिया यहाँ पर अब हम लोगों को इंटीजर क्रिएट करना है। सिंपली 2 तरह के इंटीजर क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ इंट num1, ठीक है, इंट num1 मैं लिख देता हूँ, इंट num1। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट num2 मैं लिख देता हूँ। यानी 2 बेसिकली मैंने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया। यानी ये 2 नंबर को ही हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली इतना हम लोगों को करना है। अब क्या करना है, इंट रिजल्ट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक अनदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है कंडीशन क्या चेक करना है भाई, ऑपरेटर यदि आपका प्लस रहा, ऑपरेटर यदि आपका क्या रहा, प्लस रहा। याद रखिएगा इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। ऑपरेटर यदि प्लस रहा तब आपको क्या करना है, कंडीशन ये चेक हो रहा है एक्सप्रेशन 1 यानी एक्सप्रेशन 1 में क्या होगा,
एक्सप्रेशन एक में होगा इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंटीजर सम की जगह आप यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट में num1 प्लस num2, ठीक है, num1 प्लस num2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका, आप दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। या फिर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, num1 माइनस num2 कर देना है, ठीक है, num1 माइनस num2 कर देना है और सिंपली आपको एक टर्मिनेटर लगा देना। अब यहाँ ऑपरेटर को हम लोगों ने चेक ही नहीं किया अभी तक शायद, इसलिए एरर शो कर रहा है। तो यहाँ मैं कैरेक्टर और इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑपरेटर, क्योंकि मैं पहले से इसको चुन चुका हूँ ऑपरेटर के नाम से। कैरेक्टर ऑपरेटर इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है प्लस, ठीक है। यदि प्लस रहेगा ऑपरेटर में तो सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया वो तो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसको प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ, और सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पर प्रिंट करा लेना, आउटपुट में ले लेना है। तो रिजल्ट हम लोगों ने प्रिंट करा दिया और इसको टर्मिनेटर से एंड कर दिया और रिटर्न हमने 0 करवा दिया, रिटर्न 0, ठीक है, और रिटर्न 0 हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। ये क्या है कि भाई ये ऑपरेटर है प्लस, तुमको चेक करना है कि ऑपरेटर प्लस है कि नहीं। ये चेक हो गया, यदि चेक है कि हाँ प्लस है तो दोनों को भाई ऐड कर दो। अब एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर लिखे ही नहीं कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है, नंबर हम लोग लिखे ही नहीं कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने नंबर ही नहीं लिखा है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम ही मतलब समझ में इसको नहीं आ रहा है, ये कुछ भी लिख रहा है, कोई भी नंबर को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वेरिएबल तो क्रिएट कर दिए, लेकिन वो वेरिएबल में क्या वैल्यू होगा वो हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। तो चलिए हम लोग देखिए, 2 प्रोग्राम होता है, एक इनपुट कि भाई यूजर कोई भी नंबर डालेगा, 5, 6 कोई भी 2 नंबर डालेगा। एक होता है आपका मतलब पहले से ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब हो गया सिस्टम के द्वारा ही, और एक्सप्लिसिट मतलब हो गया कोई भी पर्सन अपने से कुछ एक्सटर्नली डेटा फीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, इनपुट वाला बना करके दिखाता हूँ कि कोई भी एक अपने से नंबर चूज कर लेगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने 2, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेरिमेंट। यदि आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कोई भी चीज रटिए नहीं कि भाई यही करना है, यही माइंड में लेकर के चलिए यही करना है, ये चीज नहीं करना, आपको सिंपली एक्सपेरिमेंट करना है। यदि आपने ए लेकर के चला अपने दिमाग में तो आप बी तक चले जाइए, सी तक चले जाइए, तो ही आप प्रोग्रामिंग को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम लोगों ने 2 वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट में क्या करना है भाई, एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर भाई एंटर करो। ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक इनपुट ले लिया, ठीक है, यूजर से कि भाई तू कोई भी नंबर इनपुट ले, और स्कैन एफ करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग असाइन कर देते हैं %d, और जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली num1 जो हम लोग, आप यहाँ कुछ भी x y z कुछ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं num1 और num2 लिया, ठीक है। अब दूसरा के लिए हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, और यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ फर्स्ट की जगह हम लोग लिख देते हैं सेकेंड, क्योंकि अभी ये सेकेंड नंबर जाएगा। एंटर दी सेकेंड नंबर, और स्कैन इसको भी करा लेते हैं, ठीक है, स्कैन करा लेते हैं इसको भी num2 से, ठीक है।
तो सिंपली हो गया हम लोग का, यूजर से 2 इनपुट लिए, भाई एंटर द फर्स्ट नंबर, उसको स्कैन एफ कर लिए, एंटर द सेकेंड नंबर, भाई उसको भी स्कैन एफ कर लिए। तो इतना सिंपल सा बात है। यदि आपको लग रहा है कि अलग यहाँ इंटीजर रिजल्ट का लिखा है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, इंटीजर को काटिए और यहाँ पर कॉमा लगा करके रिजल्ट लिख दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना है प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने बताया ऑलवेज डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट एंड देन यू हैव टू यूज इट, ठीक है। सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एक वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरर है। आप रन करके मत चेक किए कि ये बहुत बड़ा गलती है, याद रखिए। रन करके बिल्कुल चेक मत कीजिए कि आपके प्रोग्रामिंग में कोई गलती है कि नहीं। यदि आपने प्रोग्रामिंग लिख दिया, कोड लिख दिया, तो बेसिकली आपको बार बार अपने से ही कोड को देखते रहना है कि कोड में कोई एरर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको रन नहीं करना है, रन करके बार बार नहीं देखना है। आपको सीधा, आपने प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड लिखा, अब आपको सीधा जो भी एचआर है आपका, सीधा आपको उसको दिखाना है, ठीक है। तो इसीलिए आप बार बार रन करके मत देखिए, अपने से देखिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, खुद से विजुअलाइज कीजिए विदाउट रनिंग। चलिए, तो अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जीसीसी index.c कंपाइल हो गया। अब हम लोग रन करते हैं ./.aexe, ठीक है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, तो 7, एंटर द सेकेंड नंबर 8, 15, ठीक है। समय में आया क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिए, ये चेक किया, भाई प्लस है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, माइनस डाल देता हूँ, और हम लोगों ने बताया ऑपरेटर प्लस चेक करना है। अब ऑपरेटर प्लस इसको मिलेगा नहीं, तो ये दूसरा कंडीशन को मतलब चेक कर लेगा। तो एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको तो सेव कर ही लिया हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर कंपाइल करता हूँ जीसीसी index.c, ठीक है। फिर उसको मैं रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर मांगा 8 मैं दे देता हूँ, सेकेंड नंबर में 9 दे देता हूँ, तो -1 आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस जरूर लाऊंगा प्रॉब्लम पर, चिंता मत कीजिए। चलिए, एक मैं आपको शुरू में जैसा कि बताया था कि ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है, तो चलिए इफ एल्स का यूज करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपली अब यहां पर क्या करना है, ध्यान समझिए। मैं वापस से लिख देता हूं इंट मेन, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर एक मैं यहां पर एज के नाम से एक क्या करता हूं, वेरिएबल क्रिएट करता हूं इंटीजर एज के नाम से, कि इस एज के नाम से बेसिकली हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। अब मैं यहां पर प्रिंट एफ करता हूं और लिखता हूं एंटर दी एज, ठीक है। भाई अपना एज लिखो, ये मैं बोल रहा हूं। और जो भी एज रहेगा वो कहां पर असाइन होगा, वो एक बेसिकली क्या होगा, %d होगा, यानी इंटीजर होगा। और असाइन कहाँ होगा, असाइन होगा हमारा एज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब ये चीज तो हम लोग कर लिए। देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर नहीं है। तो अब यहाँ पर इफ का यूज मैं यदि करता हूं, तो सबसे पहले कंडीशन मैं लिख देता हूं एज। यदि एज बेसिकली आपका ज्यादा और बराबर होगा 18 का, ठीक है, तो क्या करना है भाई, प्रिंट एफ क्या करना है, बेसिकली यू कैन ड्राइव, ठीक है। और मैं इसको क्या किया, एंड कर दिया। फिर अगला प्रिंट एफ करना है आपको यू कैन वोट, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया और इसको टर्मिनेटर से एंड कर दिया। यहाँ लाइन लगाना मैं बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ पर लाइन का एक गैप आपको देना जरूरी है, नहीं तो एक ही साथ में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली एल्स प्रिंट एफ थैंक यू, ठीक है, थैंक यू कि कुछ नहीं आप कर सकते, थैंक यू। और इसको मैं क्या किया, टर्मिनेटर लगा करके एंड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको यदि रन करता हूँ,
तो एज मैं लेट सपोज 19 डाल देता हूं, एज मैं 19 डालता हूं, तो क्या होता है, यू कैन ड्राइव, यू कैन वोट, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यदि मुझे एक और लाइन प्रिंट करना है तो आपको बेसिकली यहां पर एक ये लगाना होगा। ठीक है, ये एक कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा, अदरवाइज आपका जो भी है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तब फिर आपको यू आर अंडर एज, ठीक है, कि भाई आप एज आपका पूरा नहीं है, यहाँ पर आप 2 स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इफ एल्स का यूज करके। यदि मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके लिखना चाहूं तो मैं वो भी लिख सकता हूं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके भी। ठीक है, इतना दूर तक तो हो गई, तो मैं इसको हटा देता हूं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके लिखूंगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल रिजल्ट के नाम से अगेन मैं क्रिएट कर देता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू, अब कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन, देखिए सिंटेक्स याद रखना, बाद बाकी आपके काम बड़े आसान से होंगे। एज यदि बड़ा होगा 18 से, ये कंडीशन चेक हो रहा है, और पहला एक्सप्रेशन आपको लिखना है प्रिंट एफ, आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर लिखना है यू कैन वोट। यदि आपको और लिखना है तो सिंपली आप ये लगाइए और लिखिए, वापस से लिखिए प्रिंट एफ। ठीक है, यहां पर मैं लाइन छोड़ देता हूं। यदि आपको फिर लिखना है तो सिंपली आप लिखिए प्रिंट एफ यू कैन ड्राइव। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज यहां पर आपको याद रखना है कि टर्मिनेटर नहीं लगता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो एक एक सेंटेंस कहीं आपको लिखना पड़ेगा, ये भी मैं आपको समझा दिया। इसी के साथ साथ में प्रिंट एफ मैं लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेटर लगेगा नहीं, इसका सिंटैक्स सिंपल है, रिजल्ट, कंडीशन, फिर 2 एक्सप्रेशन, सिंपल है ये, ज़्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा कंडीशन, यू आर अंडर एज। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं लिख दिया, और लास्ट में आपको टर्मिनेटर लगाना है, बीच में आप 2 सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर मैं लगा दिया और इसको सेव मैं कर लिया, कोई एरर नहीं। तो अब इंडेक्स जीसीसी पहले क्लियर कर लेता हूँ, जीसीसी इंडेक्स, देखिए बार बार आपको इस तरीके से कंपाइल करना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, एंटर एज मैं डाल देता हूँ 19, तो यू कैन वोट। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया है। यदि ऐसा है तो बाकी चैनल के वीडियोस को देखिए, और आपका सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सीखते रहिए।